अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफ़र में आपके बीच हाजिर हूँ। आज 16वां रोज़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग रोज़े से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे किसी अमीर घराने के नहीं होते हैं, बहुत पैसे वाले घराने के नहीं होते हैं। मजदूर किसान तबके के लोग जिनके वालिद वालदा किन्हीं के होते हैं, किन्हीं के नहीं भी होते हैं, इंतकाल कर गए हुए होते हैं, या अगर जिनके वालिद होते भी हैं तो किसी चाय के स्टॉल पर काम करने वाले, कोई पंचर की दुकान पर काम करने वाले, या कोई गैरेज में काम करने वाले, इसी में से कोई एक होते हैं। उनकी तनख्वाहें 10,000 12,000 इससे ज़्यादा नहीं होती है, और उन सब के बच्चे मदरसों में रहकर तालीम याफ्ता होते हैं। चूँकि मदरसों में कम खर्च में अच्छी पढ़ाई मिल जाती है, खाने पीने का भी मिल जाता है, बच्चे वहाँ पे रह भी लेते हैं। लेकिन मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? 2004 में एक एक्ट आया था यूपी सरकार में। उस एक्ट के मुताबिक कुछ मदरसों को चिन्हित किया गया था, जिसमें अनुदान देना, गरीब बच्चों को वजीफा देना यानी कि स्कॉलरशिप देना, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें लागू की गई थी। लेकिन 20 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया। फैसले की तफसील मैं चंद बातों में रखता हूं। फैसले में ये रखा गया कि इस जमहूरियत में, यानी कि इस देश में, धर्मनिरपेक्ष के देश में, किसी एक धर्म के पढ़ाई के प्रति उस पर सरकारी योजना से खर्च करना या देना, ये इस देश के लिए, निरपेक्ष देश के लिए, ये उचित नहीं है। इस तरह के लैंग्वेज में फैसला दिया गया और इसे साबित कर दिया गया। अब इसे रोक दिया गया कि अब ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। पूरे यूपी में 15,600 से भी ज़्यादा मदरसे हैं, कई 1 लाख बच्चे हैं, 10,000 से भी ज़्यादा वो टीचर्स, मौलवी, आलिम, फाजिल हैं जो अनुदान लेकर मदरसों में पढ़ाया करते हैं। फैसले आ गए। फैसला में ये भी कहा गया कि वो बच्चे जो उस मदरसा में पढ़ रहे हैं, उसको किसी दूसरे मदरसे में या दूसरे वो साधारण स्कूल में उसको ट्रांसफ़र करके उसको सेट कर दिया जाए। ठीक है, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वो 10,000 से ज़्यादा टीचर्स, मौलवी, वो आखिर कहाँ जाएंगे? जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी, उनके बच्चों की जिम्मेवारी, घर परिवार का पूरा लोड, जिस पैसे की आमद से वो अपने घर का परिवार के खर्च उठाया करते थे, आखिर वो कहाँ जाएंगे? इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं किया गया है। साथ ही दोस्तों, बहुत ही गौर करने की बात है, इससे नुकसान किनको है हम सब खूब अच्छे तरीके से समझते हैं, बतलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे किसके पढ़ते हैं, वहाँ पर टीचर्स कौन होते हैं, मदरसे कौन चलाते हैं, मदरसा बंद होने से किनको नुकसान, बखूबी हम लोग आप सब समझ रहे हैं। और समझिए क्या हो रहा है हमारे देश में।
यहाँ की राजनीति क्या हो रही है, यहाँ के जिसके ऊपर उम्मीद है वहां से फैसला क्या आ रहा है। खैर बहरहाल ये खबर आप लोगों तक पहुंचाने थे, मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक आप खुश रहें, आप अपने बाल बच्चों को खुश रखें। खुदा।